जय हिंद। आप लोग को बताएंगे किस प्रकार से मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में दो चीज होता है, एक स्तंभ होता है और एक बोलिए पंक्ति होता है ना, जिसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो और कॉलम बोलते हैं। समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि रो होता है और एक क्या होता है? कॉलम होता है। कॉलम होता है, ठीक। रो की हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, है ना। अब इसको बोलते हैं स्तंभ, बोलते हैं स्तंभ। ओके, अब समझिएगा, यहाँ कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है ना कि कभी भी ये जो रो है ना, रो को क्या करना है? कॉलम बना देना है, ठीक। और कॉलम को, ये जो कॉलम को उसको रो बना देना है। क्या करना है? अगर रो रहेगा तो कॉलम कर देना है, और कॉलम रहेगा तो क्या करना है? रो कर देना है। अब समझिएगा आपको एग्जाम्पल के टाइप में, ठीक है। अब इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं? डैश से या टी से दिखाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? टी है। क्या है? टी है। और मान लीजिए कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स यहाँ पे ए दिया है ना, तो इसको हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ए टी लिखेंगे, या ये नहीं तो आपको ए डैश लिखेंगे। जैसा समझ लीजिए कि ए डैश लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ए टी रहेगा तो ये समझिए कि यहाँ पर ए को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ ए बराबर दिया हुआ है 5 माइनस कितना हो गया? यहाँ देखिए 5 हो गया, 1/2 हो गया और -1 हो गया। पहले आप इसमें देखिए कि इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है कि नहीं। आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स में पहले क्या होता है? पहले रो लिखा था। रो कितना है? 1 रो, 2 रो, 3 रो, रो हो गया। कॉलम कितना है? कॉलम 1 कॉलम हो गया, 1 हो गया। अब इसको क्या करना है कि जो रो यहाँ पे कितना 3 है और कॉलम कितना 1 है, बस इसको चेंज कर देना है। अभी जो हम इसको आंसर लिखेंगे उसमें देखिएगा कि 3 आपको यहाँ पर आ जाएगा और 1 आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो रो था पहले, पहले वाला क्या बोलते हैं? पहले वाला को रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। ये आपको रो हो गया, है ना, पंक्ति। अब इसको बोलते हैं स्तंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। समझिएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? ए को हम ए डैश लिखते हैं, ए डैश, या नहीं तो आप हमेशा ए टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है कि देख रहे हैं कि जो 5 है वो 5 क्या है? एक रो है ना, तो इसको कॉलम बना देना है। क्या करना है? कॉलम बना देना है। ओके, अब देखिए ध्यान से। अब 1/2 है, 1/2 क्या है? रो है ना, रो है, इसको कॉलम बना देना है। अब देखिए यहाँ पर -1 क्या है? एक रो है, रो को क्या करना है? कॉलम बना देना है। कॉलम हमेशा क्या चलता है? कॉलम आपको इस तरह चलेगा, इस तरह से, ठीक है। और रो हमेशा इस तरह से, 1 2 3। अब देखिए इसमें आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना रो हो गया। देखिए 1 रो हो गया, 1 हो गया, और कॉलम कितना हो गया? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम हो गया। देखिए तो यहाँ पर 3 गुने 1 था, 3 गुने 1 था, इसका मतलब 3 गो रो था और 1 कॉलम था। लेकिन जब हम ट्रांसपोज किए तो ये उल्टा हो गया, जहाँ 1 हो गया वहाँ 3 हो गया, और जहाँ 3 था वहाँ 1 हो गया। देख लीजिए, हो गया ना। अब समझिए, उसी प्रकार इसको समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें आप लोग चेक कीजिए, इसमें कितना रो है? 1 रो, 2 रो, कॉलम कितना है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ध्यान से, अगर ए को करेंगे तो 80 हो गया, है ना, ट्रांसपोज। चलिए समझिएगा, ये जो फर्स्ट रो था, ये क्या है? रो है। जो रो है उसको हम बना देंगे कॉलम। क्या करेंगे? कॉलम। मतलब जो यहाँ पर ऐसे है उसको कर देंगे ऐसे। फिर देखिए, फिर दूसरा में, दूसरा रो हो गया 2 3, यहाँ पर कॉलम कर देना 2 3। मतलब कहने का मतलब देख रहे हैं कि जो रो में था ना उसको कॉलम कर दिए, जो रो में था उसको कॉलम कर दिए। इसमें 2 रो है, एक फर्स्ट रो, एक सेकेंड रो। एक फर्स्ट रो कौन हो गया? ये वाला हो गया। अब एक सेकेंड रो ये वाला हो गया, ठीक। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करिए। देखिए 1 हो गया, -1 हो गया, 1 और -1 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 3 है, ये रो में था, लेकिन यहाँ पर कॉलम कर दिए 2 3। और यहाँ पे देखिए इसका मैट्रिक्स कितना होगा? इसका मैट्रिक्स में 2 रो हो गया, और कॉलम कितना हुआ? 1 कॉलम, 2 कॉलम, यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। अभी इसको निकालने के लिए सीखेंगे, समझिएगा। अब इसको निकालेंगे ए डैश, ए डैश, या आपको मन होगा तो 80। हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम 80 लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए, अब समझिएगा क्या बोले। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कितना रो हो गया? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितना हो गया? 3 रो हो गया। कॉलम कितना हुआ? 1 2 3, 3 कॉलम हो गया।
पहले हमेशा रो लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं, है ना। ऑलरेडी आप लोग का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे बाबू तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए जैसे इसी को तो ऑर्डर बोला जाता है, इसी को ऑर्डर 3 × 3 को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, है कि नहीं। समझिए आप क्या करना है कि देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रो है, क्या क्या फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में -1 है, 5 है और 6 है। तो फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। तो पहले कितना है -1, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, हो गया। अब देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा रो है, क्या है, दूसरा रो है, दूसरा रो है, दूसरा रो को क्या करना है, कॉलम बना देना है। पहले कितना है √3, फिर कितना है 5 हो गया, फिर कितना है 6 हो गया, हो गया। इसी प्रकार से हम लोग फिर क्या करेंगे, अगला चलेंगे। यहाँ देखिए इसमें तीसरा रो है, तीसरा रो में कितना 2 3 -1 है, इसको कॉलम कर दीजिए 2 3 -1। कॉलम मतलब खड़े खड़े, है ना। और जो आपको कैसे बोलते हैं, जो रो है वो हमेशा पृथ्वी के समांतर होना चाहिए। मतलब एक तरह से मानेंगे बेड पर सो रहे हैं ना, वो क्या है, बेड पर हम सो रहे हैं, वो रो हो गया, सॉरी हाँ रो हो गया, ठीक ना। और लेकिन अगर कोई चीज खड़ा है ना, और मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट हम रखे हैं खड़ा, तो क्या स्तंभ हो गया, है ना। तो बात वही कर रहे हैं। अब देख ध्यान से, ये आपको हो गया। इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें कितना रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गया। कॉलम कितना 1 2 3 कॉलम हो गया, है ना। यहाँ दोनों सेम था इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। अब इसको निकालते हैं, यहाँ पे ए है, अब इसको हमको 80 निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। और मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम निकालना है, ट्रांसपोज करना है, ये भी आसान है। ये जो रो है फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में दीजिए, तो कितना होगा -5 3 -2, हो गया। अब इसको निकालिए, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 6 9 9 हो गया। तीसरा निकालिए -1 4 2, हो गया। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। इसी पर एक और क्वेश्चन उस टाइप का पूछा जाता है, तब तक आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, आपको इस प्रकार से भी पूछेगा, ठीक ना। तो समझिएगा ध्यान से, यदि a बराबर दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, b बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहा है कि a - b के ऊपर डैश है। डैश आपको देखते हुए दिमाग में चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है, किसको, a - b को। तो पहले आपको a - b निकालना होगा, ठीक ना, समझिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको a - b पहले निकालना होगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ए कितना है जी, ए देखिए, ए मैट्रिक्स हो गया 3 4 -1 2 0 1, ये हो गया, ए हो गया, माइनस है माइनस कर दीजिए। बी के मतलब क्या हुआ, बी वाला हो गया, -1 2 1 1 2 3 हो गया, ठीक। इसको अब निकालिए, क्या करा, घटाने के लिए करा, क्या करा, घटाने के लिए। तो 3 देखिए यहाँ पर 3 3 हो गया, 3 हो गया, बीच में माइनस हो गया, माइनस हो गया, किसको घटाना है, -1 को, -1 को, ठीक। अब देखिए दूसरा में -1, यहाँ पर कितना बीच में माइनस हो गया, यहाँ किसको घटाना, 2 को। यहाँ कितना 0, बीच में माइनस, किसको घटाना, 1 को। अब देखिए यहाँ कितना 4 है, 4 हो गया, यहाँ माइनस है माइनस हो गया, 1 को घटाना, 1 घटा दिए। यहाँ पर कितना 2 है, 2 हो गया, किसको घटाना है, 2 को, 2 हो गया। हमेशा ये वाला जो पहले है पहले वाला के साथ, जो दूसरा में है दूसरा के साथ, जो तीसरा में है तीसरा के साथ, फिर वैसे नीचे है, जो पहले आया है उसको पहले के साथ, जो दूसरा वाला आया है उसको दूसरा के साथ, जो तीसरा आया तीसरा के साथ, ठीक ना। अब देखिए तीसरा में कितना 1 है, घटाना कितना -3 घटाना है, 3 हो गया। ये सब सिखा चुके हैं, है ना, मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना सब सिखा दिए बाबू, आप जाकर देखिए तो ऑलरेडी सब चीज में है, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया, अभी माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। तो प्लस हो गया, तो 3 है कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ देखिए 2, अब ये कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ठीक ना, तो माइनस में हो गया। 0 - 1 तो कितना हो गया, -1 हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा ही वाला होगा माइनस।
अब जिसको प्लस माइनस नहीं आता होगा उसके लिए गणित का जड़ पढ़ा चुके हैं, है ना, बहुत अच्छा से। जो भी आपको देखिए जानते हैं आपके अगल बगल या आपके घर में कोई बच्चा भी पढ़ रहा होगा ना, मान लीजिए कि 4 क्लास में 3 क्लास में होगा, या मान लीजिए कि मतलब 8 क्लास में होगा, 7 क्लास में होगा, 6 क्लास में होगा, तो इस सबको देखिएगा कि क्या मेरा बच्चा मैथ में कमजोर है कि नहीं है। अगर मैथ में कमजोर है ना तो मेरा बात मानिए, आप जाइए यूट्यूब सर्च कीजिए अभिषेक इजी मैथमेटिक्स, ठीक है। सर्च करने के बाद वहां पर जाइएगा प्ले लिस्ट में, किसमें, प्ले लिस्ट में, ठीक है। वहां पर देखिएगा लिखा होगा गणित का जड़ पार्ट 1 और गणित का जड़ पार्ट 2, ठीक ना। आपको पहले पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 में आपको 23 लेक्चर मिलेगा, ठीक ना। अभी फिलहाल 23 लेक्चर है, उसको एक लाइन से लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके देखना है और अपने कॉपी में लिखना है ना। अगर आप सीरियल बाय से आप 23 लेक्चर पार्ट 1 में कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको गणित के जड़ में, है ना, 100 में 80% क्लियर, ठीक ना। अब बचा 20%, तो 20% आपको हो जाएगा गणित के जड़ पार्ट 2 में। तो गणित के जड़ पार्ट 2 में पूरा बोडमास है और कुछ a+b के होल स्क्वायर है, ठीक ना। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। तो वही बात बता रहा है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए ना तो बस समझ लीजिए कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि मेरा घर में बच्चा कमजोर है ना, तो आप उसको दे दीजिए फोन। जो बच्चा कार्टून देखता है अगर वो पढ़ाई करने लगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात वही करें, इसमें गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा, गार्जियन को वहाँ पर सामने बैठने पड़ेगा, देखने पड़ेगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसको देखिए कि बाबू पढ़ो ध्यान से, अगर कहीं दिक्कत होगा तो पूछो, है ना। तो बात वही कर रहे हैं। अब देखिए ये आपको क्या निकल गया, ये आपका a-b आ गया, क्या आ गया, a-b। अब हमको निकालना क्या है, a-b के डैश निकालना, क्या निकालना, डैश। हम जानते हैं कि a-b को हम निकाले तो कितना आ गया, 4 -3 -1 3 0 -2। अब इसी को क्या करा है, इसी को करा डैश करने के लिए, डैश डैश मतलब इस तरह से, डैश को टी से भी दिखा सकते हैं, है ना। चलिए कीजिए, डैश में क्या कहता है कि जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। तो फर्स्ट में कितना 4, फिर कितना आ गया -3, फिर कितना -1। जो सूतल है ना उसको उठा दीजिए, जो सूता हुआ है उसको उठा दीजिए तो खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो खड़ा हो गया, ये बेचारा सूतल था जिसको उठा दिए। फिर दूसरा आदमी सूता हुआ था जिसको उठा दीजिए, 3 ऊपर चल जाएगा, 0 बीच में आ गया और फिर -2 हो गया। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, जो सूतल है उसको उठा दीजिए और जो उठल है उसको सुता दीजिए, बस। फिर से सुनिए, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तन करने के लिए एक नियम, जो सूता हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, ठीक, और जो खड़ा हुआ है उसको सुता दीजिए, काम खत्म। देख लीजिए, जो यहाँ सुतल था उसको उठा दिए, जो सुतल था उठा दिए, काम खत्म। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे रहता, आपको खड़ा रहता तो उसको सुता दे देंगे, खत्म कहानी। हमेशा मैथ को अपने देहाती भाषा में यूज कीजिए। देखिए मैथ कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझने का फेर है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।